बलियापुर स्थित रक्कीतपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक आसपास के गांव के खेतों के पास एमपीएल का धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एमपीएल का डस्ट गिराए जाने से आसपास के कृषि योग्य जमीन खराब हो रहे हैं, फसल भी खराब हो रहे हैं। साथ ही महिला, बूढ़े, बच्चे सभी के स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुखिया जी, क्या कुछ मामला है? दादा, क्या कुछ मामला है? डस्ट को लेकर आप लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए लोग ग्रामीण में। देखिए, मामला ऐसा है कि रकीतपुर स्टेशन है, उसके बगल में एक साइडिंग का निर्माण रेलवे के द्वारा किया जा रहा है और उस साइडिंग का निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है। जैसे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एमपीएल का केमिकल युक्त जो है डस्ट को गिराया जा रहा है। आज 3 महीना से गिराया जा रहा है, लेकिन हम लोग 1 महीना से इनको बंद करने का कर रहे हैं कि भाई साहब, यहाँ पे डस्ट मत गिराइए, इससे बहुत सारा नुकसान होगा। अगल बगल में खेतिहर जमीन है और ये जो केमिकल है, ये केमिकल जिस खेत में जिस मिट्टी पर गिरता है 10 साल वो खेत बंजर हो जाता है। उसमें क्या है कि घास फूस भी नहीं उगता है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो साइडिंग बन रहा है, साइडिंग के बगल में रेत का काफी ज्यादा जमीन पड़ा हुआ है। तो हम लोग के तरफ से, हम लोग ग्रामीणों की तरफ से कल रात में 10 हाइबा को हम लोग अपने स्तर से जो है पकड़ के रखे हैं। चोरी छुपे रात को 12 बजे के बाद जो है कोई गिरा रहा था लोग। तो हम लोग का एक ही चीज कहना है ग्रामीणों की तरफ से कि अरे भाई, आप काम कराइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, आप रेलवे की जमीन पर काम करा रहे, लेकिन काम करने का तरीका होना चाहिए। गांव वाले अगर किसी तरह से शोषित हो रहे तो गांव वाला का जो भी बात आ रहा है उस बात को कम से कम पहल कीजिए। आज ये जो डस्ट गिरा हुआ है, डस्ट के बगल में जो खेतिहर जमीन है और बगल में एक गाँव भी है, खेतड़ गांव पड़ता है, आदिवासी गांव है, बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। वहां का गाय एक दिन, गोचर भूमि भी बगल में है, चरते चरते आई और गाय जो है कि उस केमिकल में धीरे धीरे बसते चला गया और गाय वो मर गई वहां पे। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट लोग इतने गंदा है, यहाँ पे जो लोग मुंशी लिया, जो लोग काम करा रहे हैं, वो लोग किसी तरह को खबर भी नहीं दिया और गाय को जो है कि जमीन को जमींदोज कर दिया गया। बाद में जब हम लोग को पता चला तो हम लोग इस चीज को बोले, तो हम लोग कड़ा विरोध करते हैं कि ये जो काम करा रही, इस काम को तरीका से कराइए, मिट्टी फिलिंग कराइए, जहाँ पे जो एस्टीमेट है उस हिसाब से कराइए। अगर आप मिट्टी फिलिंग नहीं कीजिएगा तो आपका 1 इंच भी काम अब हम लोग गाँव वाला नहीं रहेंगे, क्योंकि सब हम लोग जाग चुके हैं। कौन सा कंपनी के द्वारा डस्ट गिरा है? ये देव परवा आउटसोर्सिंग कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो एलबी सिंह और कुबनाथ सिंह के द्वारा जो काम लिया गया, जहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है। तो हम लोग उनको एकदम कड़ा विरोध करते हैं, एकदम गांव की तरफ से, कि भाई आप अपना जो है काम करने का जो तरीका है इस पर सुधार कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग काम होने नहीं देंगे। आप लोग एमपीएल के बारे में कुछ बता रहे थे। एमपीएल का जो है कि डस्ट जो है यहाँ पे गिराया जा रहा है और माने यहाँ पर किसी तरह कोई एस्टीमेट में ये स्क्रब चीज है। ये देखिए, कहीं कहीं रोड वगैरह में गिरा दिया जाता है। अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा जमीन है, तो वो जो जमीन में अगर गिराता है तो उसको मैनेजमेंट के द्वारा, एमपीएल के द्वारा पैसा भी दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो काम हो रहा है तो ये गलत तरीका से हो रहा है। वो स्क्रैप चीज को यहाँ गिराया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमीशन वमीशन भी लेकर जो है कि गाँव के लोगों को, रेलवे के लोगों को भी ये बरगड़ाया जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि जो सरकार का चीज है, सरकार का चीज बढ़िया तरीका से होना चाहिए। हम लोग का गांव के बगल में स्टेशन है, रकीतपुर स्टेशन। हम लोग भी चाहते हैं जो एरिया डेवलप हो, लेकिन डेवलप होने का ऐसा नहीं है जो लूट मचा रहे, जो सरकार के तरीका से काम जितना से बढ़िया हो। और हम लोग चाहेंगे कि अगल बगल में जो भी प्रभावित गाँव है और बहुत सारे जो बेरोजगार लड़के लोग हैं, जो लोग आज पढ़े लिखे घर में बैठे हुए हैं, सबको यहाँ पर छोटा मोटा रोजगार की व्यवस्था किया जाए, यही डिमांड है हम लोग से। पूरा परिचय दे दीजिए आपका। सुनील महतो, मुखिया प्रतिनिधि, कुशमाटा। क्या कारण है दादा, आज आप लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए डस्ट को लेकर? डस्ट यहाँ अगल बगल में जो खेतिहर जमीन है, रेलवे छोड़ के टोटल बर्बाद हो रहा है। या जैसे छत्ता में कोई कपड़ा भी सूखने के लिए कर रहा है, तो उसमें भी ये डस्ट उड़ के कपड़ा तक गंदा कर दे रहा। तो आम आदमी का क्या परिस्थिति होगा वो खुद जान सकते हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठे हुए? यहाँ ठीक है, आप डस्ट गया है, रेलवे का जमीन है, नहीं उसमें आप बाउंड्री वॉल कीजिए, पहले अपना जमीन में चिन्हित कीजिए कि जमीन मेरा है, कितना है। उसके बाद आप उसमें मिट्टी डालिए, जो डालिए वो अपना कीजिए, पहले बाउंड्री वॉल कीजिए, तो कम से कम 10 फुट बाउंड्री दीजिए कि आपका जमीन है। इनके द्वारा ही काम करवाया जा रहा है। एनटी देव परवाह का जो डायरेक्टर है कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह के द्वारा, और वो लोग जो मतलब जबरन मुकुंदा हो या सुरुंगा हो, वो दबंगई दिखा के अपना काम कर रहा था। अगर वो सोचता है कि यहाँ भी वो दबंगई दिखा के काम कर लें तो मूर्खता है उसका। यहाँ उसका 1 इंच नहीं चलने देंगे। अगर ये काम बंद नहीं होता तो क्या कुछ अगर रणनीति बनाया आगे का? तो आज के बाद जितना डस्ट गिरा है सब उसको उठवाना होगा, तो काम कैसे कर लेगा? जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट आधार पर काम करेगा वो। मिट्टी डालने की जगह में आपको डस्ट कैसे डाल दीजिएगा? आपको पूरा परिचय दे दीजिए। अजय महतो, जेएलकेएम जिला सचिव, धनबाद। क्या कारण है दादा, आज आप लोग को ग्रामीणों को बैठना पड़ रहा है डस्ट को?
देखिए जो ये केमिकल युक्त जो एमपीएल का डस्ट है ना, हमारा 10 कदम दूर में एक गांव ये प्रभावित हो रहा है। खेती योग्य भूमि है, खेती हर जमीन है। हम लोग गर्व करते हैं जो हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन गर्व कहाँ रह जाती है। नहीं, ये तो एकदम कतई ये जो एजेंसी काम करवा रही है इसका कहीं उचित नहीं है। ये एमपीएल का डस्ट गिरा के किसान खेती हर जमीन को नष्ट करें, इनके द्वारा काम कराया जाए। ये एलवी सिंह के द्वारा। तो अगर आप लोग की काम बंद नहीं होता है तो क्या कुछ आगे का रणनीति बनाया है? वो तो अपना दिमाग से हटा ले, जे हम लोग आगे हैं वो 1 इंच में काम करने नहीं देंगे। जो सही तरीका है मिट्टी फिलिंग करे, काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को कुछ जानकारी है कि रैयती जमीन कहाँ से है रेलवे का? ना रैयती जमीन तो बगले में सटा हुआ है। तो फिलहाल क्या रैयती जमीन में भी डस्ट गिराया जा रहा है क्या? ना रैयती जमीन में नहीं गिरा है अभी फिलहाल, तो डस्ट लेकिन बहा के तो जाएगा। हमारा खेती हर जमीन जो बगले में है, डस्ट उड़ रहा है। हाँ बैठ गया, फसल नष्ट हो रहा है। पानी का बहाव तो जाएगा ही। पानी कहाँ जाएगा? पानी तो बह के कहाँ जाएगा? हमारा खेते में जाएगा ना। तब फिर वो आएंगे रोकने के लिए, पानी ठोको, अभी तो काम करके निकल जाएंगे। हमारा गांव का आदमी बीमार पड़ेगा, वो आएगा इलाज कराने के लिए। एगो गाय भी मर गई जमीन दोज होने के कारण। बताइए ये सब उचित है? नहीं है। आप लोग लिखित रूप से किसको दिए? लिखित नहीं दिए हैं, लिखित बन चुका है, सब डीसी महोदय को दिया जाएगा, सीओ बीडीओ थाना प्रभारी सबको दिया जाएगा। आज ये वो काम हम लोग कर रहे हैं। आज ही हम लोग को जानकारी हुआ, पहले मैंने हम लोग तो रहते नहीं, कम रहते हैं। आज हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग आए हैं, हम लोग को बुलाया गया, तब हम लोग देखे तो सोचेगा एकदम सरासर गलत हो रहा है। ये तो गलत होने देंगे नहीं। पूरा परिचय दीजिए आपका। प्रेमानंद महतो, जेल कैंप वरिष्ठ नेता।